लास्ट टाइम हमने बात की थी मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में, शिक्षण क्या है, 3rd यूनिट का पहला पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा था कि आज मैंने दोबारा से ग्रुप में आपके सिलेबस डाल दिया है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस की जो PDF है, मॉडिफाइड सिलेबस है 21-22 के नाम से, 20-21 2020 BA 2 ईयर सिलेबस 130-40 पेजेस का है। उसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी आपका सिलेबस है वहाँ से मैच करके भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 3rd पेपर की 3rd यूनिट के बारे में। लर्निंग एंड टीचिंग में जो 3rd यूनिट है वो टीचिंग के बारे में बात करता है। तो टीचिंग का हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है इसके बारे में किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। सामान्य से शब्दों में हमने बात की थी शिक्षण क्या है, सीख देना है या सिखाना है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। पर यह प्रक्रिया का जो सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने आप में एक सामाजिक क्रिया है। क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे थॉमस के अनुसार, उसने कहा था एक मानवीय क्रिया है। मानवीय क्यों कहा गया? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न की जानी है। बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मैकेनिकल बेस्ड होती हैं, मशीनी होती हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे लर्निंग के बारे में भी, उसमें भी एक बात आई थी, इट इज़ ए प्रोडक्शन, इट्स नॉट प्रोडक्ट। ये उत्पादन है, उत्पाद नहीं है। उसकी जब विशेषताओं में ये पॉइंट आया था, उसका मतलब कहने का क्या है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। सीखना एक कार्य है जिसको आपको स्वयं करके सीखना पड़ता है। अब और कोई चीज़ है, मान लो आप गए मार्केट से परचेज़ की, वो चीज़ आपकी हो गई, पर आप किसी को ये नहीं कह सकते लो 100 रुपये पकड़ो, मुझे ये मेरे को दे दो जिसको मैं अपने साथ मिलाऊं और वो चीज़ मैं सीख जाऊं। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, उसको मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी के सिखाने के जो उसकी फ़ीस है उसको वो पे करें। मान लीजिए कंप्यूटर चलाना सीखना है, हम कोई भी सेंटर है वहाँ जाएंगे, उनको फ़ीस पे करेंगे, वो हमें सिखा देंगे। तो मतलब ये नहीं है कि हमने पैसे दिए और कहेंगे आप हमारी जगह सीख लो और मुझे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से जो सिखाना है, शिक्षण है, वो भी अपने आप में एक मानवीय क्रिया है। अर्थात एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है, ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो इसका मीनिंग दिया गया है, ये है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इट इज़ ए सोशल प्रोसेस। अब सामाजिक क्यों कहा गया है? सामाजिक का सीधा सा मतलब क्या है कि ये समाज में रहकर ही पूरी होती है, समाज के लिए है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। अब कल भी हम बात कर रहे थे शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए जाएंगे वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। कम से कम 2 व्यक्ति जहां मिलकर कोई भी कार्य करते हैं वही एक समाज का सबसे लघु रूप माना जाता है। और शिक्षण भी तभी शुरू होता है जब कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। अर्थात शिक्षण एक सामाजिक क्रिया मानी गई है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, जिसका उद्देश्य समाज के लिए, समाज की आवश्यकताओं के लिए ही किया जाता है। इज दैट ओके? क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ भी सिखा रहा है, वो तभी है क्योंकि वो समाज की ज़रूरत है, और ये ज़रूरतें समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरा है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता है कि शिक्षण अपने आप में उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। कोई भी काम बिना उद्देश्य के शुरू ही नहीं होता, ना तो सीखना ना सिखाना। तो शिक्षण को भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया इसलिए माना गया है क्योंकि हमने क्या सिखाना है ये पहले निर्धारित किया जाता है, उसके बाद सिखाने की क्रिया आरंभ की जाती है। आप कुछ भी है ज़िंदगी में, जब भी किसी से कुछ सीखना चाहोगे वो पहले आपकी ज़रूरत बनती है। ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी ज़रूरत उद्देश्यों के साथ जुड़ जाती है कि हमारा इसको सीखने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों सीख रहा हूँ, मेरी ये ज़रूरत क्यों बनी है। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसी के हिसाब से हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं।
अगर इसमें से उद्देश्य निकाल दिया जाए तो शिक्षण की क्रिया अपने आप में मात्र एक संवाद या वाद विवाद तक रह जाती है। कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बात करते करते कोई किसी बात पे बहस शुरू हो जाती है। बहस से भी कई बार कई ज्ञान की बातें निकलती हैं, पर वो शिक्षण नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो तो एक बात शुरू हुई थी, बात होते होते कहीं की कहीं चली गई। पर जो शिक्षण है, जब कोई किसी को कुछ सिखाता है तो सिखाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है कि मैं तुम्हें ये क्यों सिखा रहा हूँ और इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, इसको तुम क्यों सीख रहे हो और इसको सीखने से तुम इसका क्या बेनिफिट ले सकते हो। इसीलिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटर प्रोसेस है। अंतः क्रियात्मक का मतलब होता है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद, संवाद, बातचीत मिलकर चलती है। आप जब भी शिक्षण की क्रिया को शुरू करते हो उसमें व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ की जाने वाली विचारों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे अंतः क्रियात्मक क्रिया कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण आमने सामने होने वाली क्रिया है। आमने सामने से मतलब है फेस टू फेस। शिक्षण को अगर हम संकुचित रूप में एक क्लासरूम तक ही सीमित करें तो क्लास में जैसे टीचर बैठा होता है, स्टूडेंट होते हैं, फेस टू फेस होने वाली एक एक्टिविटी है। आज के टाइम की अगर बात करते हैं, कोरोना के टाइम की बात करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काफ़ी प्रचलन हुआ है। तो इसमें आमने सामने नहीं है पर पर्सन दो ही होते हैं। हाँ, उसमें फेस टू फेस जैसे जूम क्लासेस है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपनी बात पूछ सकते हो, समझ सकते हो, बट उसमें आमने सामने नहीं है, बट वो आमने सामने जैसा ही होता है। और जो आज यूट्यूब वीडियोस वगैरह हैं वो वन साइडेड ऑफ टीचिंग है। एक तरफ टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सामने व्यक्ति सीख रहा है, बट उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं हो सकती। वो वन साइडेड है, सिर्फ ऑन द बेस ऑफ कमेंट है कि आप कमेंट लिखकर पूछ सकते हो या बाद में पूछ सकते हो। ऑन द सेम टाइम जैसे क्लास की एक्टिविटी चलती है वो जूम क्लासेस जैसे होती हैं, उसमें वो पॉसिबल है। तो शिक्षण अपने आप में एक आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेन पॉइंट है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। अब ये माना जाता था पहले कि शिक्षण एक कला है, अर्थात कि जो टीचर है ना वो बने बनाए होते हैं। एक नेचुरली मतलब कईयों में क्वालिटी होती है पढ़ाने की, कि जन्मजात होते हैं, ये भी कह देते थे। तो ये कुछ शिक्षाविदों ने ये माना कि शिक्षण अपने आप में एक कला है, इसको सीखा नहीं जा सकता। कुछ का ये माना था शिक्षण अपने आप में एक विज्ञान है, कि इसमें समय के अनुसार नए जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना और उनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाना, ये अपने आप में एक विज्ञान की प्रक्रिया है। पर वास्तविकता ये है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कोई भी व्यक्ति अच्छे से प्रैक्टिस करके, अच्छे ढंग को सीख के, टीचिंग मेथड को सीख कर एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ व्यक्तियों की मतलब वो है कि हाँ उनको उनके पेरेंट्स को अच्छा आता है तो वो बच्चे भी अच्छे पढ़ा पाएंगे, या उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाते थे तो वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे से किसी भी शिक्षण विधियों का अभ्यास करके, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, उस कला को आप भी सीख सकते हैं। दूसरा है विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर करता है कि आज जैसे समय के अनुसार हमारे दिन प्रतिदिन उद्देश्य बदलते हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, उसी प्रकार से शिक्षण की विधियां भी बदलती हैं, शिक्षण के तौर तरीके बदलते हैं। तो एक टीचर को अपनी कला को और ज़्यादा निखारने के लिए समय के अनुसार जो भी नए मेथड्स आते हैं, नया मटेरियल आता है, नए बेस ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको सीखना, सीख कर अपनी क्लास में इस्तेमाल करना ही विज्ञान है। अब अगर कुछ समय पहले की बात करें, पहले टीचर का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता था, उसका काम सिर्फ किताबों और क्लास तक सीमित था। अगर एक टीचर कहता है कि मैं कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता, मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कंप्यूटर से पढ़ाता, वो फिर वहीं पर रुका रह जाएगा। क्योंकि आज की जो क्लासरूम है वो स्मार्ट क्लासरूम है, जिसमें कंप्यूटर के बिना आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाती।
तो वहाँ पर एक टीचर को न्यू ट्रेंड्स, न्यू लर्निंग मटेरियल, न्यू जो सिस्टम ऑफ टीचिंग है उनको सीखना, अपने व्यवहार में शामिल करना और क्लास में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया शिक्षण विज्ञान भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलता तो वो पिछड़ जाता है। इसीलिए कहा गया शिक्षण अपने आप में कला, अर्थात पढ़ाना अपने आप में कला है। आप उसको, हो सकता है वो, आप कई व्यक्ति होते हैं जिनके बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, वो ऐसे कुछ भी बात समझाएंगे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझा देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो मान लो ज्ञान तो बहुत है बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब बातों में उलझा के घुमा के कहने की कोशिश करेंगे बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन देयर कॉन्सेप्ट व्हाट दे वांट टू से। वही बात है कि ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, जो ज्ञान है उसको आप किस तरह से बच्चों तक सेंड करते हो, प्रेषित करते हो, भेजते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो कला और विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो शिक्षण है वो अपने आप में कला भी है और विज्ञान भी है। ये इसका अच्छा एक मेन पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय में मतलब कहने का क्या है कि इसमें जो ट्रायंगल की शेप इस तरह से 3 ध्रुव होते हैं, 1 2 3, ये 3 ध्रुवों से क्या बात कहने की कोशिश करता है टीचिंग में। इसमें सबसे मेन होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दूसरा एक्सपीरियंस क्या है और तीसरा चेंज ऑफ बिहेवियर क्या है। एक जब भी टीचर पढ़ाएगा पहले वो ऑब्जेक्टिव्स रखेगा सामने कि मैं क्या ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ा रहा हूँ, दूसरा उनको पढ़ाते हुए आपने किस तरह के एक्सपीरियंस शेयर किए जिनको बच्चों ने सीखा, और तीसरा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। इसलिए शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है, ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण जहाँ एक तरह हमें ज्ञान प्रदान करता है, साथ में वो हमें निर्देशन मतलब दिशा निर्देश करने का भी कार्य करती है। क्या होता है कि लाइफ में हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ डिपेंड करता है कि हम उस बात को माने या ना माने। टीचर के द्वारा क्लास में दिया गया पूरी तरह का ज्ञान ना तो बच्चे ऐसा है एज इट इज़ रिसीव करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों के अपने सेल्फ पे डिपेंड करती हैं कि हम इन चीज़ों को माने या ना माने। कई बार सब्जेक्ट चूज़ करने की बात आ जाती है, बच्चे की अपनी हैबिट्स पे बात आ जाती है, या मतलब टीचर क्या है वहाँ पर एक गाइड की भूमिका अदा करता है। आपको सिर्फ मार्गदर्शन का मतलब क्या है, रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना ना चलना आपकी अपनी सेल्फ है। तो शिक्षण अपने आप में एक निर्देशन की प्रक्रिया भी है। शिक्षण का अर्थ सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है, बुकिश नॉलेज देना ही नहीं है, ज्ञान की बातें बताना ही नहीं है, वो हमें लाइफ में भी किस तरह से क्या डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट करनी है उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन से क्या मतलब है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में नया ऐड होता है और हम अपनी जो पुराने अनुभव हैं उसके साथ नए सीखने को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम अपने व्यवहार में बदला हुआ कुछ देखते हैं, इसीलिए इसको व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया भी कहा है। अब इसमें कई एग्जाम्पल हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, शुरू में बच्चा स्कूल में जाता है, घर आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि आज मुझे मैडम ने या टीचर ने ये करवाया, आज मैंने ये सीखा। वो डेली रूटीन में जो कुछ सीख रहा है ये उसके व्यवहार परिवर्तन है। आज ये अल्फ़ाबेट सीखे हैं, आज ये वर्ड सीखे हैं, आज ये सीखा है, और ये डिपेंड नहीं करता कि एक छोटे बच्चे की क्लास पे ही है, ये हमारे चाहे बच्चा किसी भी लेवल पे हो जाए उसमें ये चीज़ आती है। लाइफ में जब हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठते हैं, अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, किसी तरह की बातें शेयर करते हैं, तो उनके जो अनुभव हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो उनके अनुभवों से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन पाते हैं। अपनी जो कई बार गलत सोच होती है उसको बदलने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं वहाँ गलत था, मुझे ये चीज़ बदलनी चाहिए। तो ये सब क्या है, शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का आयाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस है। औपचारिक से मतलब होता है एक क्लासरूम में टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाना, जिसमें सारी औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है।
इसीलिए उसको फॉर्मल एजुकेशन कहा गया है। अनौपचारिक का मतलब क्या है, जहाँ पर किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती। अब मान लीजिए बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, वो औपचारिकताएं भी पूरी करती है पर एक तरह की अनौपचारिक है। आप ग्राउंड में बैठे हुए, कई बार टीचर हमें किसी तरह की एजुकेशन देते हैं, हम दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, खेलते हुए कई चीज़ें हम सीखते हैं, तो मतलब जिसमें किसी तरह की औपचारिकताओं का निर्वाह नहीं किया जाता उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षण औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, बट निरौपचारिक नहीं है। जब आप इसमें शिक्षण की वो करोगे ना, शिक्षा किस किस तरह की होती है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है। निरौपचारिक तीसरी तरह की एजुकेशन सिस्टम माना जाता है जिसमें हम औपचारिकताओं का निर्वहन नहीं करते बट हमें डिग्री और डीएमसी मिलती है, जैसे कोरस्पॉन्डेंस और प्राइवेट एजुकेशन। औपचारिक में औपचारिक क्यों कहा गया है, इसमें जब आप पढ़ते हैं आपको स्कूल में से डीएमसी सर्टिफिकेट डिग्री मिलती है, कॉलेज से भी मिलती है। अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं मिलता, मतलब आपने ग्राउंड में कोई प्ले एक्टिविटी करके दिखाई है, टीचर के द्वारा दिए गए शाबाशी, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छे से किया है, वो सिर्फ शाब्दिक तौर पर होता है। आपने किसी काम को करके दिखाया, उस तक सीमित होता है। तीसरा है निरौपचारिक, जिसमें औपचारिकताएं नहीं होंगी बट अगर आप एजुकेशन गेन करते हो तो उसमें भी आपको वही डीएमसी डिग्री पेपर देने पड़ेंगे, कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह उसमें भी आपको करना पड़ता है। तो मेन 3 तरह की शिक्षा मानी जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो शिक्षण इसमें से औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण विभिन्न कौशलों से युक्त एक प्रक्रिया है। शिक्षण केवल क्लास में पढ़ाना मात्र ही नहीं होता, इसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि टीचर के द्वारा क्लास में अपनी पाठ्य वस्तु, पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करना, बच्चों के द्वारा प्रश्न करना, प्रश्नों के उत्तर देना, बच्चों को अवलोकन करना, बच्चों को फीडबैक देना, बच्चों के द्वारा क्वेश्चनिंग करना और इवैल्यूएशन करना, उसमें जो मटेरियल है उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो शिक्षण अपने आप में केवल एक क्रिया ना होकर बहुत सी क्रियाओं का संगठित रूप होता है, एक संगठित प्रणाली होती है जो चलते हुए इन सारे पॉइंट्स को साथ लेके चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, एक रेमेडिकल प्रोसेस है। उपचारात्मक से क्या मतलब होता है कि जब हमें कोई समस्या होती है, समस्या के पीछे कारण क्या है, उन कारणों को जानना और उसका उपचार करना। तो शिक्षण भी एक इसी तरह की प्रक्रिया है जिसे उपचारात्मक प्रक्रिया क्यों कहा गया है। एक क्लास में जब टीचर के द्वारा बच्चों को कुछ करवाया जाता है, अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आया, टीचर के द्वारा इस बात को ऑब्जर्व किया गया कि बाकी बच्चों ने सही आंसर दिया है, मोहन तुमने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो अब यहाँ पर उसके ना जवाब देने के पीछे क्या कारण है, टीचर उस कारण को जानने का प्रयास करता है, उस कारण को दूर करके उसके सीखने के पीछे, ना सीखने के पीछे क्या वजह थी उसको जानेगा, उसको दूर करके उसका उपचार करेगा और फिर दोबारा से उसको फीडबैक लेगा। अगर वो बच्चा सीख जाता है तो इसे रेमेडिकल प्रोसेस कहा गया है। ठीक उसी तरह से है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारे को प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, कुछ सिम्टम हम बताते हैं, कुछ वो हमें बताता है ऐसा हो रहा है, वहाँ पर वो उस कारण को जानता है, ऐसा खाया था, वैसा पिया था, हाँ, तो उसके बाद वो हमें दवाई देता है। दवाई देने के बाद क्या पूछता है, आराम आया, यस, आराम क्या है, वो जो दवाई प्रेस्क्राइब करना है वो क्या है, वो रेमेडिकल है। उसके बाद आपने उसको जो रिस्पॉन्स किया वो उसका विचार, जो आपने रिस्पॉन्स किया वो उसका व्यवहार परिवर्तन है। तो ठीक एज ए डॉक्टर की तरह ही एक टीचिंग प्रोफेशन है, प्रोसेस है। लास्ट में कहा गया शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण को एक व्यावसायिक क्रिया क्यों माना गया है, क्योंकि ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक व्यवसायोन्मुखी कार्य भी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, एक रोजगार के साथ अपने घर का काम चला सकता है, बच्चों को एक समाज की सेवा के साथ साथ स्वयं की सेटिस्फेक्शन है और बच्चों को पढ़ाकर अपना रोजगार कमाने का कार्य भी है। इसलिए इसको व्यवसायोन्मुखी या एक व्यावसायिक क्रिया भी कहा गया है।
आजकल आप देख ही रहे हो कि टीचिंग अपने आप में कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, टीचिंग सेंटर खुले हुए हैं, ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस हैं। आप आज के टाइम में आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी गेन कर सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो, सब कुछ ही ऑनलाइन ही हो गया। तो शिक्षण अपने आप में एक व्यावसायिक क्रिया भी बन गई है। इसकी और भी बहुत से कई अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं। अगर और हम बात करते हैं तो मेनली मैंने लगता है 10 से 11 पॉइंट थे इसमें। तो यहाँ तक अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए, बाकी और भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ हमें और भी पॉइंट करने हैं तो आप कर सकते हो। जो हमारे पास क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वो आता है मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या लेवल्स ऑफ टीचिंग। मतलब वो अकेला अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता है 4 मार्क्स में पूछेगा, अगर 16 नंबर में पूछता है तो मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक विद लेवल भी पूछ सकता है। तो आज का हमारा पॉइंट था मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके लेवल्स क्या है। आज के लिए इतना ही।